हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ घर पर और ये देखो, आने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं थक चुकी थी, काफ़ी भीड़ थी। मैं बस से ही आई हूँ आज भी, मतलब गई भी बस से थी और आई भी बस से हूँ। और ये देखो कान्हा जी हमारे विराजमान है, यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। ये अभी मैंने ना इनका मतलब है ना अभी मंदिर में स्थापित नहीं किया है क्योंकि शाम को ही पूजा होगी और शाम को गंगा जल वगैरह छिड़क फिर बिठाऊंगी मैं कान्हा जी को। और अभी तो मैंने यही बिठा दिया है और मैंने अभी ना आने के बाद काफ़ी देर बाद बना रही हूँ। ये देखो सामान निकाल लिया है और खाने पीने का भी निकाल लिया था, फिर मैं चल थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। अभी तक तो ऐसे ही पड़ा है, निकाल के रख दिया बैग से सामान। और वहाँ में कोई वीडियो है ना डाल ही नहीं पाई जाके, क्योंकि ना देखो 2 ही 3 दिन के लिए गए थे, तो एक दिन मतलब 3 दिन के लिए ही रुकना हुआ है। और उसमें भी है ना मेरे को एक दिन तो वहाँ भी मोमोज बनवाए थे और पाव भाजी वगैरह बनाई ना बच्चों के लिए, काफ़ी बच्चे हो जाते हैं तो पूरा दिन एक दिन तो उसी में निकल गया था हमारा। तो वीडियो वहाँ भी नहीं बनाई, थोड़ा बहुत कैप्चर किया है। तो ये मैंने क्या किया था वो आपके साथ शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सब कंफर्टेबल भी नहीं थी। मतलब ये है वीडियो तो सब गए हैं पर कंफर्टेबल देखो मतलब ना ये नहीं है कि आना नहीं चाह रहे थे, सब आना जा रहे थे, पर कंफर्टेबल ये होता है कि थोड़ा सा ना हिचकिचाहट सी हो रही थी वो पहले फर्स्ट टाइम में आ रहे थे ना तो करके। तो मैं देखती हूँ कुछ आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ नेट की प्रॉब्लम है, वहाँ बिल्कुल भी नेट नहीं चलता घर के अंदर। तो मैं ना रात को 12 बजे तक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती ना तो वो अगले दिन की शाम तक ही पहुंची है। 2 दिन वीडियो वहाँ जाके अपलोड किए जो मैंने। और नेट की प्रॉब्लम थी, वहाँ वाईफाई घर पर नहीं है और भाई के पास शॉप पे है, पर वहाँ का क्या फ़ायदा है, यहाँ घर पर तो नहीं है ना। घर का भी इतना ऐसा कुछ हो रहा है, थोड़ी क्लीनिंग की भी जरूरत होगी, वो भी करूँगी। और ये देखो ये बैग मैंने खाली करके यहाँ रख दिया है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, उसको वैसे तो सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है पर थोड़ा वॉश करके, थोड़ा हल्का सा गीला कपड़े के साथ वॉश करके रखना पड़ेगा क्योंकि अब की बार मैं बस में आई ना तो थोड़ा गंदा हो गया था वहाँ। तो अब देख रही हूँ मैं दोनों बैग, छोटे वाला भी लेके गए थे वो भी लेके गए थे, दोनों बच्चों का बैग भी था। आज दिखाऊंगी शाम की पूजा का ही सीखा और वहाँ का देखती हूँ आपके साथ वहाँ का जो कैप्चर किया हुआ है क्या शेयर कर पाती हूँ क्योंकि उसी मोबाइल में है जो पुराने वाले फ़ोन में है। और गाइस कमेंट में ये बताना कि इस फ़ोन से ज़्यादा अच्छी मतलब लाइटिंग हो रही है या उससे ज़्यादा अच्छी होती थी, क्लैरिटी किस में आ रही है, किस में आ रही है। और इसमें ना आज हम ये कर रहे हैं, नेक्स्ट इसके अलग अलग लेंसेज हैं वो हम आपको शो करेंगे, उसमें भी आप बताना कि कौन सी वीडियो में अच्छी तरह क्लियरली आ रही है। तो एक दिन तो मेरा मार्केट में ही खराब हो गया था वहाँ जाने के बाद। एक दिन क्या मैं मतलब गई तो कहीं बाहर हूँ मार्केट से और फिर एक दिन और गई, फिर लग ही जाता है टाइम, कैप्चर नहीं कर पाते वहाँ जाकर जाके थोड़ा सा। रुको गाइस आप लोगों को कमेंट में एक बात और बताइए, नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ के ऊपर लाएं, किसी रेसिपी के ऊपर या फिर कोई फनी कॉमेडी या फिर इरिटेटिंग वाला जो भी था हमारा उसके ऊपर, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बताइएगा जी। ये देखो बच्चे भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं नया फ़ोन को देख के कि हम भी वीडियो करें और चैनल को देख के। और ये देखो आते ही इनकी तो शुरू हो गई है टीवी कार्टून वगैरह सब कुछ। ये देखो टिकट ऐसे सही है, ऐसे ठीक है, पहले लंबा था वो ठीक था, ये भी बताइएगा। अब ठीक है अब ठीक है। और ये देखो इनकी शुरुआत हो गई है। और कान्हा जी मैं बता ही रही थी अभी यहाँ मिठाई शाम को मैं गंगा जल चलो आपको दिखा दिया चलो नहीं मैं मिलवाऊंगी। चलिए देखिए नन्ही नन्ही कान्हा जी, इनकी बांसुरी में लाइट भी जलती है गाइस, देखो गाइस ये मोर पंखल भी है। और ये हमारी छोटे वाली
ये जो पहले वाले कान्हा जी है ना, उनकी रख लिया मैंने। शाम की पूजा में आज, क्योंकि आज मैंने कान्हा जी को बैठाना है मंदिर में, पर मम्मी ने मेरी झोली में डाल दिया था। है थोड़ी देर के बाद अब मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ यहाँ से, तो फिर मिलती हूँ आपसे। क्लीनिंग नहीं हुई आज मैगी बनाऊँ, और मम्मी बोल रहे थे जो दीदी आते हैं उनसे करवाएंगे, पर वो आज आए ही नहीं है, क्योंकि वो भी छठ की पूजा के लिए उनके जो बनगोरी लगती है, पता नहीं कहाँ लगती है, वो वहाँ गए हुए हैं, तो आई नहीं है। मैं कर लेती हूँ, जब तक झाड़ू लगाती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, वरना मम्मी को ये था कि आज उनसे करवा देंगे, वो आज बताना कमेंट करके मेरी साड़ी कैसी लगी आपको। और सिंपल सोबर ही लेके आई थी, ज़्यादा हैवी नहीं, हैवी मेरे पास बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो वो रखी रह जाती है काम करने में ना, फिर वो कंफर्टेबल नहीं होती है। मुझे ये साड़ी अच्छी लगी थी। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग का काम, और यहाँ झाड़ू मैं लगा देती हूँ और पोछा परी लगा देती है, क्योंकि ना थोड़ा सा अच्छा सा लगता नहीं है जब तक है ना क्लीनिंग का काम ना हो जाए ना, किरकिर रहती है, चाहे कितना मर्जी क्लीन करके जाओ। और आपने देखा होगा मैंने कितना क्लीन किया था जाने से पहले भी, और मम्मी ने बीच में भी करवा दिया, मम्मी ने भी करवा दिया था, पर फिर भी है ना जब तक नहीं हो जाती चेंज वगैरह, धूल आने से नहीं हटती है, काफ़ी धूल आती है बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर देती हूँ, और झाड़ू पोछा भी हो जाता है, फिर अच्छा लगता है, ये नहीं लगता कि बाहर से आए हैं। और मेरा तो कहीं बाहर से आने के बाद है ना सबसे पहला काम यही होता है। जब तक मैं अनकंफर्टेबल रहती हूँ ना, तो मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, और ये अगर क्लीनिंग का काम हो रहा हो ना, तो मैं आराम से अपने काम कर लेती हूँ। और वैसे तो देखो साफ़ पड़ा है, पर फिर भी है ना धूल थी। और यहाँ मैं किचन में भी हो या कहीं भी हो, मतलब जहाँ धूल होगी ना मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा है ना अजीब सा इरिटेटिंग सा होता है। तो मैं सबसे पहले आते ही अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए क्योंकि है ना मैं कपड़े भी चेंज करना, मतलब मेरे को ये नहीं था कि, मेरे को ये था कि फिर शाम हो जाएगी, और फटाफट पहले मैं रेस्ट कर रही थी, फिर बैग वगैरह खाली किए तो काफ़ी टाइम लग गया था। और लंच करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट भी किया था। फिर यही होता है, टाइम जल्दी जाता दिखता है। फिर मैंने ये हो गया कि पहले क्लीनिंग का काम करना, बाकी सब बाद में। और आज तो मैंने ना फिर कान्हा जी को भी बैठाना था ना, फिर मैं ये हो रहा था कि ये तो मैंने जैसे है ना नई साड़ी ही डाली हुई थी, इसलिए भी मैंने चेंज नहीं की है। और देखो यहाँ क्लीनिंग का काम मेरा चल रहा है, और साथ साथ में पोछा जो है वो परी लगा रही है। तो ये नहीं लगता फिर पोछा लगाने के बाद कि है ना कई दिनों में हम कई दिनों में तो वैसे तो देखो हो रही थी, फिर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक हम खुद सफाई नहीं कर लेते ना, तब तक अच्छा लगता ही नहीं है, कितना मर्जी क्लीनिंग हो रखी हो फिर भी अच्छा नहीं लगता। और ये देखो मैंने कितना कूड़ा निकाल दिया है। ये सोचते ना बिल्कुल साफ़ दिख रहा है, साफ़ दिख रहा है, फिर भी आने से नहीं हटता देखो। और जिसमें क्लीनिंग हो गई थी पीछे से, और मैं कर जाते टाइम भी करके गई हूँ। और ये साथ साथ देख रही है टीवी, साथ साथ लगा रही है पोछा। बाकी अंदर का लगाया ये यहाँ का रहता है इसका। और मेरी वेट कर रही है झाड़ू लगाने की। और मैं यहाँ सीढ़ियों तक का क्लीनिंग कर देती हूँ, मतलब जो है ऊपर का नहीं करती। आज ऊपर का नेक्स्ट डे देखूँगी मैं। और कल से तो मेरे फास्ट भी शुरू हो जाएंगे, तो मैं लास्ट के 2 नवरात्रे रखूँगी, अष्टमी और सप्तमी और अष्टमी का। तो नवमी को हमारे यहाँ कढ़ाई लगेगी। और ये देखो ये फुटबॉल कितनी मर्जी उठा लो, इसको बीच में ही डाल देते हैं बच्चे, कितना ही कर लो। मैं इसको छुपा के गई थी और ये फिर निकल गई यही रहता है बच्चों का। और यहाँ सोफ़े वगैरह भी मैंने झाड़ दिए हैं। फिर नेक्स्ट डे है ना कंफर्टेबल हो जाता है। अगर हम ना, मैं अभी भी छोड़ दूँगी ना क्लीनिंग का, फिर ये रहता है। पहले तो मैंने वेट की थी वो कि दीदी आएंगे वो कर ही देंगे, तो वो लेट हो गए थे। लग ही जाता है टाइम, बाहर जाने के बाद नहीं पता चलता कितना टाइम लगता है। तो मैंने इतनी वेट नहीं की थी कि क्या करे कि मेरा टाइम निकल जाए। और मैं यहाँ पहुँच गई थी 12:30 बजे या 1 बजे के करीब मैं यहाँ पहुँच ली थी घर पर ही। तो
देखो कितना फ़र्क होता है। देखो ससुराल से जाते हैं तो मैं वहाँ घर पे है ना 4 बजे के करीब पहुँची थी जाते हुए, और आ गई हूँ इतनी जल्दी। तो यही होता है, देखो भाई जिम्मेवारी होती है। ससुराल में काम करके फिर जाते हैं हम। वैसे वहाँ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे ही मतलब मैं अपना ही काम करना था भाई, जो अपनी पैकिंग वगैरह का है, वैसे कोई काम नहीं था। और यहाँ मैं बेड शीट चेंज कर रही हूँ, और ये मैंने नीचे है ना जो बिछा रखा है, प्रोटेक्टर बिछा रखा है, क्योंकि ना वैसे तो देखो कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार है ना क्या होता है, बाहर से बच्चे आ रहे हो या फिर कोई किसी को भी सोना पड़ जाए ना, तो कई बार बच्चे भी पानी लेके बैठ जाते हैं। मैं बैठने नहीं देती। मेरी है ना यही होती है कि मैं खाने पीने की कोई भी चीज़ बेड के ऊपर नहीं जाने देती हूँ। कोशिश तो यही होती है। फिर भी यही होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार रात के टाइम बच्चे को पानी देते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है बच्चे को नींद में भी वो कर देती हूँ ना, पानी पकड़ाती हूँ तो वो गिरा देते हैं। तो मैं प्रोटेक्टर रखती हूँ, तो मेरे जो गद्दे हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और ये देखो मैंने नोट लगाई है बिल्कुल चारों जो कोने हैं उनके ऊपर, और इससे है ना बेडशीट बिल्कुल भी सरकती नहीं है, बिल्कुल अच्छे से अगर आपने बिछा दी है। और ये मैंने नीचे प्रोटेक्टर है ना वो सिलवटों में था, वो मैंने ऑफ कैमरा ठीक किया था बिल्कुल, क्योंकि ना ये जो अलग अलग सिंगल दरियाँ बिछा रखी हैं उसमें खिसक ही जाता है। और यहाँ मैंने डबल जो दरी है डबल बेड की है, तो मैं प्रोटेक्टर का यूज करती हूँ। ये नहीं है कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो ज़रूरी नहीं। और यहाँ कर रही हूँ मैं कान्हा जी का स्वागत, और उनको स्थापित कर रही हूँ मंदिर में। नहला धुला मतलब मम्मी ने तैयार करके दिया था फिर, और उसके बाद फिर मैंने ये हो गया कि मम्मी से पूछा कि अब मैं नहलाऊँ क्या। मैंने वैसे तो रख लिया था तो नहलाने का, तो फिर मम्मी ने कहा कि शाम को मत नहलाओ, अब तो शाम का टाइम था तो गंगा जल के साथ ही छींटा लगा लो। और ये देखो मैंने गंगा जल का छिड़काव करके कान्हा जी का स्वागत कर दिया है। और बच्चे ये बोल के गए थे, जो देवर वाली गुड़ियाँ हैं और जो मेरे वाली गुड़ियाँ हैं, कि मम्मी वो पार्क गए हुए थे अपने चाचू के साथ, तो वो बोल के गए थे मम्मी कि ना हम आए तब तक आप कान्हा जी का स्वागत मत करना, कि इनको मत बैठाना, हम साथ में बैठाएंगे। पर लेट हो रहे थे, फिर मैंने सोचा कि वो आएंगे उनसे अलग से करवा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हैं वो। तो देखो यहाँ हो गई है। और यहाँ साथ साथ मैंने पूजा कर ली थी, जो कुछ मेरा रहता था ना वो मैंने कर लिया था। और यहाँ फिर है ना शाम के टाइम ये आम के पत्ते ले आए थे, तो मैंने आम के जो पत्ते हैं वो भी लगा दिए थे कलश में भी, और जो बंदरवाल बनाते हैं उनकी वो भी बना दी थी। तो ये बोलते हैं कि आम के पत्ते की सूप होती है, ये कभी भी मतलब ना बीमारी या फिर घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती। अगर हमारे घर में बंदरवाल लगी हुई है, अल्पना होली बनी हुई है, तो उससे नेगेटिविटी घर में नहीं आती है बिल्कुल भी, और बनानी भी चाहिए। और मैं तो ना जैसे कोई भी शुभ दिन होता है ना उसको, जैसे आम के पत्ते हैं, दिवाली आई है या फिर कोई भी नवरात्रि वगैरह, उसमें मैं लगाती हूँ। और वो जो पहले की लगी हुई होती है वो उतारती हूँ। देखा भी होगा आपने, जब मैंने क्लीनिंग शुरू की थी, फर्स्ट डे था जो नवरात्रि का, उस दिन मैंने उतारी थी। और अब मैं लगा दूँगी आज तो नहीं, कल लगाऊंगी मैं। आज तो मैं सिर्फ आम के पत्ते लगाऊंगी, पूजा करने के बाद ही लेके आते हैं शाम के टाइम। मैं अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ, मैंने बताया था कि मैं जो 13 अध्याय हैं उनको मैं मतलब है ना, जैसे दिन तो 9 होते हैं और अध्याय 13 हैं, तो 1-2 जो होता है उसको मैं शाम के टाइम भी पाठ कर लेती हूँ, और 12वां अध्याय तो मैं करती ही हूँ। और यहाँ मैंने अपने कान्हा जी को बैठा दिया है, और बच्चों ने भी है ना बड़े अच्छे से स्वागत किया था कान्हा जी का, बड़े अच्छे से उनके पैरों के निशान भी लिए थे उन्होंने, और खुश भी थे बच्चे। और सच में है ना, देखो ये कहते हैं ना कि कई बार ये सोचते हैं कि मैं भी यही सोचती थी कि मेरे से नहीं हो पाएगी, और मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मेरे को है ना, मैं ये और करते दिखते थे ना जो कान्हा जी की सेवा, तो मैंने तो लिया ही नहीं था, क्योंकि नानी जी ने पहले दे के गए थे। मुझे नहीं पता था कि कान्हा जी की सेवा करते हैं, और मतलब उनको घर पे ऐसे, तो किसी ने मेरे को बताया कि घर में कि आपने कान्हा जी बैठा रखा है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो वैसे ले रखा है। बोले घर में आता है तो उसके अंदर है ना मतलब सांसें आ जाती है। तो मेरे मन में है ना उस दिन के बाद वहम सा हो गया था, तो मैं कान्हा जी की सेवा करने लगी थी। कम से कम 2 साल पहले की बात है ये, 2-2.5 साल पहले की। तो सच्ची में है ना, मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो मैं ये सोचती थी किसी को करते हुए देख के कि ना पता नहीं कैसे करते होंगे,
तो मेरा तो है ना मतलब दिन ही बदल दिए कान्हा जी ने सच में। अगर है ना मतलब ये समझ में नहीं, मैं सोच रही थी कि अपने आप ही एनर्जी आ जाती है, हम कैसे कर लेते हैं पता ही नहीं होता। तो मेरा तो ईजिली हो जाता है। ये पूजा का रूटीन तो मेरा पहले ही था, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करना पड़ता कि मैं एक्स्ट्रा करती हूँ कुछ। और सच्ची में ना मतलब बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है वो दिल से करें तो। देखो ये तो है नहीं कि मैं है ना कहीं भी जा रही हूँ तो कान्हा जी को साथ में, अगर मैं कहीं शादी में जा रही हूँ ऐसे तो मैं नहीं लेके जाती हूँ। मैं आपको बोल दूँ कि लेके जाती हूँ, नहीं लेके जाती हूँ, तो घर पे ही बैठाते हैं। वही जब ऐसा है कि मैं मान लो कि घर में जा रही हूँ 10-15 दिन के लिए जा रही हूँ, या मम्मी की तबीयत ठीक ना हो ना, तो मैं लेके जाती हूँ, वरना नहीं लेके जाती। अगर मम्मी संभाल लेते हैं, कई बार मम्मी के पैरों में दिक्कत होती है तो उठने बैठने में दिक्कत होती है तो नहीं कर पाते, तब मैं लेके जाती हूँ। वरना मैं ये नहीं है कि मार्केट जा रही हूँ तो साथ में लेके जाऊँ। और पवित्र चीज़ है भाई, देखो नहीं लेके जानी चाहिए जगह जगह। मतलब मेरा व्यू है, देखो अपना सबका अपना अपना होता है कि अब तक वो ठीक होते हैं जो लेके जाते हैं, बाकी मैं नहीं लेके जाती हूँ कहीं भी ऐसे। और यहाँ कर रही हूँ मैं तुलसी पूजा, जोत लगा दी है तुलसी में। और मेरी तुलसी है ना मुरझा गई है बिल्कुल ही, मतलब पत्तियों पे वाइट वाइट सा हो गया, और मैंने इसकी दोबारा से कटाई करनी पड़ेगी अभी। और यहाँ हो गया है शाम का टाइम, हमारे काम बन गए थे। तो हे गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ कान्हा जी का, मेरे भाई का स्वागत। मैंने बच्चों के लिए तरबूज काट दिया था और ये बच्चे आ गए हैं। फिर इन्होंने पहले इन्हें ये था कि कान्हा जी का स्वागत करेंगे, और इन्होंने जो रोली है वो भिगो ली है, थोड़ी सी गिल्ली कर ली है सिंदूर, और उससे है ना कान्हा जी के जो पैरों के निशान वो बना दिए हैं। और यहाँ देखो ये बच्चों को छोटी छोटी खुशियाँ ना इन्हीं चीज़ों से मिलती है, और इन्हीं चीज़ों से बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं, भक्ति भावना आती है। तो मैं इनसे करवाती हूँ जो ऐसे ऐसे काम है जो इनको खुशी देते हैं। और ये देखिए ये खुश होकर करती भी है ऐसे, जो मतलब कोई भी मंदिर का काम ऐसे ही, बेटा है ऐसे ही, दोनों ऐसे ही करते हैं। और वो जो छोटे वाली गुड़ी हैं वो दूध वगैरह पी रही थी, तो उसको वो रह गई थी, तो उसने भी दोबारा से ये बोला था कि मैं भी तिलक करूँगी। और तिलक हमने नहीं किया था जब तक वो नहीं आई थी, बच्चों को होता है। और ये देखो भोग वगैरह भी लगा दिया था और सब कुछ हो गया था। और फिर दोबारा जब वो छोटे वाली गुड़िया आती है वो दोबारा से करती है। देखो निशान, इनको ये संभाल के रख दिया है परी ने, और हो गई है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। और ये आ गए हैं, देखो दोनों लड़कियां तिलक कर रही हैं। और यहाँ मैंने तिलक किए का सुगुन देते हैं बच्चों को, लड़कियों को। और ये मैंने रात को चूरमा का भोग लगा दिया, मिठाई वगैरह का हो चुका था, और दूध पिला के फिर मैं कान्हा जी को सुला देती हूँ। देखिए, और जो कपड़े हैं मैं ना पहले वाले कान्हा जी के ही जो है उनके यूज करती हूँ। जो उनसे बड़े आ रहे हैं वो तो मैं इनको पहनाऊँगी, बाकी जो छोटे हैं वो नहीं पहना पाऊँगी। और थोड़ी सी उनसे भी भावना जुड़ी हुई है ना, तो मेरे को अभी ये नहीं लग रहा है कि जैसे वो उनको यही लग रहा है कि वही हैं। और मैं करती हूँ इस वीडियो का यही एंड। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।